नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की खरीदी गई जमीन पर विवाद जारी, सच्चाई पता लगा रही प्रशासन। 100 साल पुराने खंगाले जा रहे दस्तावेज। किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचा सकती है आईएसआई हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। सिविल लाइन समेत 3 मेट्रो स्टेशन 4 घंटे रहेंगे बंद। महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षक पर बीजेपी हुई आक्रामक। राज्य में 1000 जगहों पर प्रदर्शन, कई जगह बीजेपी कार्यकर्ता लिए गए हिरासत में। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, डेल्टा वेरिएंट पर बोले सारंग। कहा, डेल्टा वेरिएंट पर आज बैठक में बनेगी रणनीति। अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कोरोना से मृत लोगों को दी श्रद्धांजलि। साथ ही सिंधिया पर कसा तंज। कहा, सिंधिया को भी झूठ बोलने की आदत पड़ गई। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीदने में गड़बड़ी किए जाने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को फटकार लगाई और अयोध्या जिला प्रशासन से विवादित जमीन पर डिटेल रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि अयोध्या में ट्रस्ट ने कोट रामचंद्र इलाके में जो जमीन 2 करोड़ 5 लाख में खरीदी है, अब उसकी पड़ताल की जा रही है। वहीं अयोध्या जिला प्रशासन के सूत्र के मुताबिक शासन के निर्देश के बाद 100 साल पुराने दस्तावेज भी अब खंगाले जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के प्रतिनिधि किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने और किसान के विरोध को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। ये इनपुट भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करते हुए दिया है। वहीं खुफिया एजेंसियों की तरफ से इनपुट ऐसे वक्त आया जब किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर किसान कृषि कानून के विरोध में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे, जिसके तहत किसान देश के सभी राज्यों में राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षक रद्द किए जाने के मुद्दे ने राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के ऐलान के बाद आज पूरे राज्य में 1000 स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ता पोस्टर कर रहे हैं। ठाणे, मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, सोलापुर समेत राज्य के कई स्थानों में चक्काजाम किया गया है। साथ ही बीजेपी के इस प्रस्तावित पोस्टर को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं ठाणे में हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने डेल्टा वेरिएंट पर बयान देते हुए कहा कि डेल्टा वेरिएंट पर आज बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और इस वेरिएंट के मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। वहीं दिग्विजय सिंह पर सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं, वह देश को तोड़ने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाया था। भोपाल समेत पूरे एमपी में वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सारंग ने मीडिया से कई मुद्दों पर भी बातचीत की। प्लस वेरिएंट के संज्ञान में आए हैं। हम लगातार टेस्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव की जो सबसे तेज गति थी, जो पीक था, उस समय जितने टेस्ट हो रहे थे उतने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज भी उतने ही टेस्ट हो रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टेस्ट की जो पॉजिटिव केसेस की वेरिएंट की जो टेस्टिंग है वो भी समयबद्ध तरीके से, जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से हो। और उसी का परिणाम है कि एनसीडीसी द्वारा जो भी मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं उसकी जानकारी हमें मिल रही है और हम उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवा रहे हैं।
राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अशोकनगर पहुंचकर सामूहिक रूप से कोरोना से मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना संकट के समय सरकार के प्रयासों में काफी कमियां रही हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर सिंधिया कह रहे हैं कि उनके डीएनए में सिर्फ समाज सेवा है तो सिंधिया को समाज सेवा ही करनी चाहिए, मंत्री पद की दौड़ से बाहर हो जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंधिया को भी अब बीजेपी नेताओं की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कार्यक्रम में पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। जी तो बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जो कि प्रमाणित तो नहीं होती है, क्योंकि उन्हें भी मोदी जी की और शिवराज सिंह जी की जो आदत है झूठ बोलने की शायद हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर एक बार फिर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सलूजा ने कहा कि वैक्सीन महाअभियान के प्रमाण सहित जब कांग्रेस ने पोल खोली तो भाजपा ने किस प्रकार से डोज कम कर इस दिन रिकॉर्ड बनाने के लिए डोज लगाए थे, तो वहीं भाजपा भी शुरू हो गई कि कांग्रेस वैक्सीन के आंकड़ों पर सवाल उठा रही है, लेकिन अब तो रोज फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। वहीं सलूजा ने आरोप लगाया कि कई जिलों में वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण का काम ही देरी से शुरू हुआ था, लेकिन भाजपा ने शाम तक सर्वाधिक टीके का रिकॉर्ड भी बना लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार फर्जीवाड़े में माहिर है। कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। मैं अभी बताया है कि मैं 3 दिन से कोविड सेकंड वेव थोड़ा थमने के बाद जो पॉजिटिविटी रेट है वो एक अच्छी मात्रा में कम होने के बाद प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक हमने किया। पन्ना जिले के अंतर्गत सिंहपुर से यूपी की सीमा रामनगर तक बन रही सड़क में निर्माण कंपनी की लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। यहां निर्माण कंपनी द्वारा मार्ग के नया गांव पुल निर्माण के लिए पुराने पुल को तोड़ दिया गया है और कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते आवागमन के लिए बनाया गया डायवर्सन आए दिन हल्की बारिश में बह जाता है। इस दौरान लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई लोग यहां गिरकर घायल भी हो चुके हैं। वहीं रात के वक्त यहां से निकलने वाले लोग कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। चलिए कि मतलब राधा नदी में जो कल पानी धर्मपुर क्षेत्र में बरसने कहाँ से में जो है पुल के ऊपर से पानी आ गया था, जो बाइक रोड बेवाई वर्सन जो है रोड बगल से जिससे बाहर निकलती थी, तो उसके संबंध में हमने जो कंपनी वाले बना रहे हैं उनसे बात की है। अब वो जल्दी से जल्दी मतलब उसको सुधार कर देंगे ताकि मतलब आवागमन आज सुचारू रूप से चल सके। घटना रतलाम के राजीव नगर की है, जहां 17 वर्षीय नाबालिग अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ रेलवे ट्रैक पर घूमने गया था, जहां नाबालिग खड़े इंजन पर चढ़कर सेल्फी लेते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और जोरदार झटके के साथ एक बड़ा फॉल्ट हुआ और झुलसता हुआ नाबालिग इंजन से जमीन पर आ गिरा। दोस्तों ने झुलसते नाबालिग के पिता को कॉल कर सूचना दी। वहीं परिजन नाबालिग को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां नाबालिग का इलाज फिलहाल जारी है। ये और इसके 2 दोस्त और थे, तो वहाँ पे ये सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी लेने के लिए इंजन पर चढ़ा। इंजन चढ़ के जैसे इसे हाथ किया तो शायद उसका वायर से टच हुआ या उसका झटका लगा तो नीचे गिर पड़ा। और उसके पिताजी खबर मिली, इसके पिताजी आके अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ आके मैंने देखा, इससे पूछताछ करी, इसने भी यही घटना बताई कि मैं ऊपर चढ़ा हुआ था इंजन, मेरे दोस्तों के साथ इंजन पर मैं खड़ा हुआ था। चढ़ा जैसे मैं सेल्फी ले रहा, जैसे बिजली का अचानक झटका लगा, करंट लगा मुझे, मैं नीचे गिर गया। मुझे किसी ने कोई धक्का पक्की ऐसा कुछ नहीं किया। राजगढ़ जिले के खुजनेर नगर में पिछले वर्ष शहीद हुए सैनिक मनीष विश्वकर्मा पर फिल्म मन्नू एक साहसी सैनिक बनाई जा रही है, जिसके मुख्य किरदार राजगढ़ जिले के प्रसिद्ध कॉमेडी किंग धर्मेंद्र बलोचिया होंगे। बताया जा रहा है कि यह फिल्म लगभग 3 लाख रुपए की लागत पर बनाई जा रही है। आपको बता दें कि जिसका शुभारंभ नगर परिषद कार्यालय के सभा कक्ष में पूर्व विधायक अमर सिंह यादव के द्वारा शहीद मनीष विश्वकर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। ये फिल्म 26 जनवरी 2022 तक पर्दे पे आ सकती है।
हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मतलब मैं मनीष विश्वकर्मा जी की फिल्म में बन रही, उनके ऊपर बन रही फिल्म में काम करूंगा और बहुत सौभाग्य है मेरा। मेरे भी बचपन से सपना था आर्मी में जाने का, पर उस टाइम मेरी हाइट कम थी, इसलिए मुझे हाइट में 2-3 बार निकाल दिया गया था। तो मुझे अंदर से बहुत गर्व हो रहा है कि मैं अपने राजगढ़ जिले के मनीष विश्वकर्मा जी की ऊपर बनने वाली फिल्म में काम कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा अपनी तरह से पूरी अच्छे से काम करूँ। सर, इससे पहले भी आपने जो है कुछ यूट्यूब पे कार्यक्रम दिए हैं, तो उससे हटके कुछ ये बात रहेगी, निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी वाला पद है ये आपके पास, यानी कि रोल रहेगा है। हाँ, ये मतलब वो तो मालवी में था, मैंने यूट्यूब पे बनाता हूँ, ये पूरा हिंदी में रहेगा और ये एक बड़े लेवल पे है, तो चुनौती तो है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा इसमें सफल होने। पन्ना जिले में भगवान जगन्नाथ स्वामी की प्राचीन मंदिर है, जहां भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजमान है। दरअसल उड़ीसा के पुरी में तर्ज पर मंदिर की नगरी पन्ना में भी भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का आयोजन 150 वर्षों से होता चला आ रहा है। आपको बता दें कि आज से भगवान जगन्नाथ स्वामी को धूप में स्नान कराने से लू लग जाती है और वे 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इसी के साथ ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव का आगाज हो जाता है। बताया जाता है कि बीमार भगवान को ठीक करने के लिए भक्त प्रार्थना करते हैं। साथ ही भगवान को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है और इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहते हैं। जी, भगवान जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है। यहाँ 168 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है कि भगवान गर्भगृह से निकलकर बाहर स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान करके जब अंदर जाते हैं तो भगवान को लू लग जाती है। वर्षों से परंपरा यहाँ चलती आ रही है, उसके अनुसार आज अपने गर्भगृह से बाहर निकले और वहाँ पे इनका पूजन करके फिर वापस इनको गर्भगृह में रखा गया है। अब वो भगवान अस्वस्थ रहेंगे, अगले 14 दिन तक उनकी पटबंद रहेंगे। बाहर से ही हम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करेंगे, जैसे पूरा इस समय दुनिया में, प्रदेश में, पूरे जिले में जगह। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।